रहमानिर्रहीम। आज से ठीक 1 साल कबल भारत ने आर्टिकल 370 को कश्मीर के अंदर मनसूख कर दिया था, जिसके बाद वादी भर में यानी कि गम गुस्सा पाया गया, जिसको कंट्रोल करने के लिए भारतीय सरकार ने वहाँ पे एक कर्फ्यू कायम किया जो कि आज तक कायम है और वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर तब्दील कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A क्या था। आर्टिकल 370A और 35A ये वो भारतीय आइन की शिकें थीं जिसके तहत किसी भी गैर भारतीय यानी किसी भी गैर कश्मीरी को ये इस्तेहकाक हासिल नहीं था कि वो कश्मीर के अंदर जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद सके, कश्मीर के अंदर जाके नौकरी हासिल कर सके और किसी भी कश्मीर की आला से आला और नीचे से निचली पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सके। साथ ही ये कि इस आर्टिकल की मनसूखी के बाद एक डोमिसाइल रूल मुतारिफ करवाया गया जो कि बराह रास्त कश्मीरियों की नौकरी के ऊपर डाका था। इस डोमिसाइल रूल के तहत भारत भर से लोगों को ये इख्तियारात मिल गए कि वो कश्मीर में होने वाली आला सिविल पोस्टों के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे और कश्मीरी महज टप्पेदार, पटवारी और यानी कि जितने भी लोएस्ट क्लर्क की जो स्केल की पोस्ट हैं उस पर सिर्फ कश्मीरियों को आके, जबकि दीगर जो 3 कैटेगरीज बनाई गई उसमें यह भी लिखा था कि जो भी आर्मी ऑफिसर जिसने कश्मीर के अंदर सर्व किया था उसके बच्चे को यह डोमिसाइल दिया जाएगा ताकि और वो वहाँ पे तालीम हासिल कर सकेगा। साथ ही इसके अंदर ये भी लिखा था कि कोई भी भारतीय तालिब इल्म जिसने कश्मीर की दरसगाहों के अंदर 8 साल या उससे ज़ायद तालीम हासिल की है वो यानी कि इस सर्टिफिकेट के लिए डोमिसाइल रूल के लिए अप्लाई कर सकेगा, जो कि कश्मीरियों की हकूक़ के ऊपर बराह रास्त डाका था, उनकी नौकरियों के ऊपर, उनके ज़मीनी हक के ऊपर। देखा जाए तो 20वीं सदी ईस्वी के 2 अहम मसले थे, जिनमें से एक फ़लस्तीन है और दूसरा कश्मीर। यानी कि कश्मीर को अगर मशरिक़ जनूबी एशिया के फ़लस्तीन से तशबीह दी जाए तो यानी कि गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सरकार जो मौजूदा हिंदुत्व के नज़रिए के ऊपर आई है इसने इसी पॉलिसी को पर यानी कि कारबंदी जो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर की है कि वहाँ पे जायदादें खरीद के वहाँ पे फ़लस्तीनियों के घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया। साथ ही ये कि इस 1 साल के अरसे के दौरान तकरीबन 5000 या 6000 के करीब अफराद को शहीद किया गया, जिसमें से 25000 के करीब मुजाहिदीन थे, जिनके अंदर कमांडर जुनैद वगैरह अहम यानी कि इस नई लहर के कमांडरों में से एक थे, उनको शहीद कर दिया गया। जिसके बाद दुनिया भर में एक शदीद रद्दमल आया और पाकिस्तान ने ठीक 1 साल बाद अपना एक नया इंतज़ामी नक्शा जारी कर दिया। इससे कबल में हम पाकिस्तान के नक्शे पे बात करें, हिंदुस्तान ने जो उस वक्त एक नक्शा जारी किया था वो लद्दाख और श्रीनगर वाले एरिए को भारत का हिस्सा दिखाया। जिसके बाद पाकिस्तान ने ठीक 1 साल बाद मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तानी हदूद का हिस्सा दिखाया, जो कि कल ही पाकिस्तानी सरकार ने अप्रूवल दी है। और इस सिलसिले के अंदर मसला ये आ रहा है कि गूगल मैप जो कि एक बैनुल अक़वामी इदारा है, ये पाकिस्तान को शो नहीं अब तक करवा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ये इस नक्शे को बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाएगा, उनको वहाँ पास करवाएगा। अलबत्ता इसके बरअक्स भारतीय नक्शा है जो कि अब तक अप्रूवल हो चुका है और कश्मीर और लद्दाख को भारतीय हदूद का हिस्सा दिखा रहा है। भारतीय हदूद का हिस्सा दिखा रहा है क्योंकि गूगल के जो CEO हैं वो खुद भारतीय हैं और गूगल की सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त भारत जानी जाती है। साथ ही कि नेपाल ही ने मुतनाज़ इलाके थे जैसे कि काला पानी वाला एरिया, ये भी हिंदुस्तान के नक्शे से गायब करके अपने खुद साख्ता अपने नक्शे में शामिल कर लिए। जैसे पाकिस्तान ने कल यानी कि जो कल एक अमल किया और कश्मीर की जो इंटरनेशनल लाइन थी उसको अपने नक्शे में दिखाया, इसी तरीके से नेपाल ने भी 2020 के अंदर ये अमल किया। लेकिन नेपाल के सामने ये मुश्किल पेश आ रही है कि वो बैनुल अक़वामी फोरम पे ये उठा रहा है और जो उसके यानी कि जो उसके दोस्त ममालिक हैं, उसके सफारत खाने, उनको ये नक्शे जारी कर दिए गए हैं, उनको अप्रूवल मिलेगी और ये UNO के अंदर पास होगा। उसके बाद ये दुनिया के नक्शे पे ज़हूर होगा कि वो आया कि ये नेपाल का ऐसा हिंदुस्तान का नक्शा है। साथ ही कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर बेतहाशा मज़ालिम गए,
इस दौरान तकरीबन सैकड़ों छापे मारे गए, जिसके अंदर चादर और चार दीवारी का भी ख्याल नहीं रखा गया और लाखों की तादाद में ख़वातीन की असमत दरी की गई है। अगर हम यूँ देखेंगे इन 73 सालों में सबसे बदतरीन जो माहौल देखने में मिला वो 2019 और 2020 के अशरे के अंदर मिला। साथ ही है कि चाइना और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल अब नॉर्मल होने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म गुज़िश्ता दिनों अपना फिंगर नंबर 2 पे गए और वहाँ जवानों से मुलाकात की और इस हवाले से चाइनीज़ हुकाम से राब्ते में है। साथ ही आज की एक अहम डेवलपमेंट ये थी कि चाइना ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की और उसको हिमायत की और भारत के इक़दाम को ज़ालिमाना और जाबिराना इक़दाम के करार दिया। और दूसरी जानिब 2020 वो साल है जब भारत में मुकीम मुसलमान शदीद सदमे से दुचार हैं। वहाँ पे एक ऐसा कानून लाया गया जिसे सिविलियन यानी कि CNA वगैरह कहा जाता है। इस लॉ के तहत जो मुसलमान सदियों से वहाँ मुकीम है, क़याम है, जिनकी नस्लें दर नस्लें वहाँ पे काम करती चली आ रही हैं, वहाँ पे ज़िंदगी बसर करती चली आ रही हैं, अब उनको ये प्रूफ देना होगा कि आया वो भारत ही के शहरी हैं या फिर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ हैं। यानी कि सन 47 के अंदर जो हिजरतें हुई, भारत उन मुसलमानों को अपना यानी कि क्लेम नहीं करना चाहता। और ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि जो हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करके गए उनको भारत तकसीम कर रहा है, उनको अपना शहरी नागरिक मान रहा है, लेकिन मुसलमानों के हवाले से ये जो है अपना यानी कि अपने एक लॉ पास किया जिसके हक में BJP की जानिब से रैलियाँ भी निकाली गई और इसे और कहा जा रहा है कि इसमें अर्ज क्या अगर कोई अपने सबूत देते। अब इनसे ये कहा जाए कि भाई हमारे पास तो सबूत नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, उनको कागज़ सूरत है, उनके पास अगर सबूत नहीं है, उनके पास कागज़ नहीं है। इससे बड़ा कागज़ नहीं है हो सकता है कि हम सदियों से हिंदुस्तान के अंदर मुकीम हैं और हिंदुस्तान को ही अपना घर माना हमने शुरू से। पार्टीशन से लेकर आज तक आज भी हिंदुस्तान हमारा है। वो एन वक्त है कि हम इंशाअल्लाह अनकरीब उसको ले भी लेंगे। साथ ही है कि तुर्की, चाइना, मलेशिया इन तीनों ममालिक ने पाकिस्तान के इस सिलसिले के अंदर बड़ा साथ दिया। UNO के अंदर कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चाइना, मलेशिया और तुर्की ने एक यानी कि कलीदी रोल अदा किया इस तमाम मामले के अंदर। साथ ही कि पाकिस्तान के अंदर आज इस हवाले से यौम इस्तेसाल मनाया गया। मरकज़ी रैली इस्लामाबाद के अंदर हुई जिसकी बल्कि गालिबन मुज़फ़्फ़राबाद में हुई है, जिसकी क़यादत सदर, वज़ीर आज़म और कैबिनेट के आला हुकाम ने की है। और साथ ये कि आज तमाम काबीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, सदर आरिफ अलवी समेत मुज़फ़्फ़राबाद गए। वहाँ की असम्बली के अंदर उन्होंने खिताब किया और राजा फ़ारूक हैदर ने भी इस मौके पर, जो कि कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान के मुस्तहकम ही को आज़ादी कश्मीर की ज़मानत करार दिया। इस हवाले से बहुत ही पाकिस्तानियों के अंदर गम गुस्सा पाया जा रहा है। साथ ही दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी बिलख़ुसूस मुसलमान कौम इस हवाले से बहुत सिंसियर है। बहुत सी डिस्क इस वाक़े के बाद ऑपरेट कर दी गई हैं। जितने भी सफारत खाने कश्मीर डिस्क को फिर से ऑपरेट किया गया, जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से बंद पड़ी थी। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने तमाम डिस्कों को ना सिर्फ ऑपरेट किया बल्कि इस हवाले से काफ़ी काम किया। लेकिन इस मामले के अंदर इमरान खान का एक यानी कि उनका ट्वीट सामने आया जब भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी अगर आएगा, यानी कि मोदी अगर दोबारा आएगा तो बड़ी यानी कि आसानी होगी कि मसला कश्मीर पे बात करें और इस समय दीगर अहम मसाइल पे बात करें, जैसे सरक्रिक वाला मसला है उस पर बात करेंगे। लेकिन मोदी ने इक़्तिदार में आके, जैसे कि उसके मैनिफेस्टो था कि भारत को यानी कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे और आर्टिकल 370 को हम नहीं मानते, इसको मनसूख करेंगे। इस हवाले से भारत के अंदर एक कानून साज असम्बली ने उसको अप्रूव किया और जो भी हुआ दुनिया के सामने रहा। इस हवाले से तकरीबन 6000 के करीब वहाँ पे शहादतें ज़हूर हुई।
दर्जनों छापे हुए, दीगर माओ बहनों की अजमतें पामाल की गई, जिनमें 25,000 के करीब मुजाहिदीन थे, जिनमें कमांडर जुनैद, कमांडर अफजल वगैरह मरकज़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। उस कैंपेन के अंदर उनको शहीद किया गया बड़ी बेदर्दी से। एक कई छापेमार कार्रवाइयों के अंदर आज कश्मीरियों का यौम इस्तेसाल मनाया, यानी कि पाकिस्तानी कौम ने यौम यकजहती मनाया। इस हवाले से कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़ी है। कोई हुकूमत खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान में बसने वाली कौम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको मज़ीद शेयर कीजिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कश्मीर के साथ फ़लस्तीन को भी जल्द अज जल्द यानी कि आज़ादी हासिल करवाए। इसके लिए उम्मत मोहम्मद को एक होना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर खिलाफत राशिदा के क़याम के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी, जिससे ये रोशन हो सके कि कश्मीर अनकरीब इंशाअल्लाह आज़ाद हो जाएगा। इसके लिए बुनियादी शर्त यह कि पाकिस्तान के अंदर खिलाफत राशिदा का क़याम बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट में इसके अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।